वेलकम टू सोशल। बॉलीवुड में कई ऐसी बायोपिक्स बनी हैं जिसमें कुछ फैक्ट्स बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। In the name of creative liberties, makers have shown a few things which are not truthful and only exist in the world of films. हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही 5 बायोपिक्स के बारे में बताएंगे जिसमें दिखाए गए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स झूठ थे। We are not going to do any nitpicking. हम उन्हीं फैक्ट्स को आपको बताएंगे जिसने उस बायोपिक का पूरा मीनिंग ही बदल दिया। This is going to be an interesting video, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। टाइगर है तू, टाइगर। रोर। क्या नहीं है? रोर। Number 5, गुंजन सक्सेना। There is no denying the fact that Gunjan Saxena was an important story to tell. जिस तरह से ये फिल्म जेंडर इक्वालिटी की बात करती है वो बहुत जरूरी था, मगर हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि इसमें दिखाई गई कुछ चीजें फिक्शनल थी और कुछ हद तक अनरिलायबल भी। मेकर्स ने इंडियन एयरफोर्स के अंदर पेट्रियार्की दिखाने के लिए कुछ ऐसे सीन्स कंस्ट्रक्ट किए थे जो ट्रूथफुल नहीं थे। We are not denying that patriarchy doesn't exist. It is a truth of our society and it is there everywhere. मगर गुंजन सक्सेना में कुछ जगह स्टोरी टेलिंग काफी ओवर द टॉप हो जाती है। फिल्म देखने के बाद कई एयरफोर्स पायलट्स ने अपनी डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस की थी। इन सभी एलिगेशंस की वजह से इसे ऑथेंटिक बायोपिक नहीं कहा जा सकता। तुम कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। हमें यहाँ आंसू बहाने वाले नहीं, खून बहाने वाले चाहिए। Number 4, Azhar. We see in the climax that cricketer Azhar had taken 1 crore to fix a match against Sri Lanka in 1998. हम देखते हैं कि उन्होंने पैसे तो जरूर लिए पर इंडिया को हराने के बजाय जिता दिया था। ये मैच फिल्म का टर्निंग पॉइंट था जिसके थ्रू मेकर्स ने अजहर को इनोसेंट प्रूव किया था। नो डाउट दिस थिंग हैपेंड इन रियल लाइफ। मगर आप अजहर के केस को क्लोजली स्टडी करोगे तो यू विल रियलाइज कि उनके अगेंस्ट जो मैच फिक्सिंग का चार्ज था वो 1997 में हुए इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच का था, ना कि 1998 में हुए मैच का। This is a very small detail, but in Azhar's case, these details matter a lot. ऑडियंस को फिल्म में कुछ और दिखाया गया और उनके केस की रियलिटी कुछ और थी। आज कुछ नहीं बचा, पर खुश हूं। अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, फर्क तभी आता है। नंबर 3, भाग मिल्खा भाग। फिल्म में हम देखते हैं कि मिल्खा सिंह का कैरेक्टर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करता है जहां वो 400 मीटर की रेस से 45.8 सेकंड्स में खत्म कर देता है। अगर आप इसे रियलिटी के हिसाब से जज करोगे तो ये सच नहीं था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिल्खा जी ने ये रिकॉर्ड बनाया था, मगर ये उनका खुद का एक पर्सनल रिकॉर्ड था। ये कहीं से भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि उनसे पहले एक एथलीट ने ऑलरेडी 45.2 सेकंड्स में 400 मीटर रेस जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की थी। मेकर्स ने मिल्खा सिंह को ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के टूर पे दिखाया है, which sadly is not a fact. फिल्म तब भी उतनी ही इंस्पिरेशनल होती अगर उन्हें इंडिया का रिकॉर्ड होल्डर ही प्रेजेंट किया जाता। Don't know why makers decided to lie about something that was already a great achievement for all of us Indians. ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। नंबर 2, संजू। संजू एक ऐसी बायोपिक थी जिसमें कई चीजें जो दिखाई गई थी वो अनरिलायबल थी। जैसे कि हम देखते हैं कि संजय दत्त सबसे पहले ड्रग्स तब लेते हैं जब अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि उनकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं थी और वो एक ब्रेकअप से गुजर रहे थे, इसलिए उन्होंने ड्रग्स लेने का डिसीजन लिया। बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। संजय ने कई इंटरव्यूज में बताया है कि वो अपने बोर्डिंग स्कूल्स के दिनों से ड्रग्स से एडिक्टेड थे। वो अपने दोस्तों के साथ छुपकर ड्रग्स लिया करते थे और यहीं से उनका एडिक्शन शुरू हुआ था। मेकर्स ने उनके एडिक्शन को एक इमोशनल सिचुएशन के साथ कनेक्ट किया सो द ऑडियंस कुड सिंपैथाइज। सच ट्विस्टिंग ऑफ ट्रूथ मेक्स यू रियलाइज कि कितना इजी है ऑडियंस को मैनिपुलेट करना। मैंने पहली बार ड्रग्स लिए क्योंकि मैं डैड से नाराज था, दूसरी बार क्योंकि माँ बीमार थी, तीसरी बार तक मैं ड्रग एडिक्ट बन चुका था। नंबर 1, दंगल। जहां दंगल के कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो काफी प्रॉब्लमैटिक थे। जैसे कि जिस तरह से मेकर्स ने फिल्म के सेकंड हाफ में गीता के कोच के कैरेक्टर को दिखाया वो बहुत ही अनरियलिस्टिक था। The film had completely turned him into a villain who didn't want Geeta to win the gold medal. ये काफी बड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी थी जो कि कहीं से भी रियल लाइफ इंसिडेंट से मैच नहीं करती है।
In reality, Geeta's coach was equally hardworking and wanted her to achieve big things in life. जब मूवी रिलीज हुई थी तो उसे देखने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। वो चाहते थे कि मेकर्स पब्लिकली ये क्लैरिफाई करें कि उनसे रिलेटेड जो भी फिल्म में दिखाया गया है वो झूठ है। हमने बहुत मेहनत की तो अच्छा खेली भी, बस जीत नहीं पाई। इसका मतलब ये नहीं कि तू कहीं से भी खराब है। होता है, कुछ लोग नहीं बने होते इंटरनेशनल के लिए। वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इन सभी फिल्म्स को देखते हुए ये लगा कि रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ होगा। डू लेट अस नो, क्योंकि हम ऑडियंस का पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।